नमस्ते। साल 2025 ये भारत के एमएसएमईज के लिए ना एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस साल अकाउंटिंग ऑटोमेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि बिजनेस चलाने के लिए एक जरूरत बन जाएगी। चलिए इसी पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे। ये सवाल क्या कुछ जाना पहचाना सा लगता है? बिजनेस के रोज के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करना, कैश फ्लो पर नजर बनाए रखना, सारे नियमों का पालन करना, ये सब मिलकर सच में किसी भी बिजनेस को चलाने का सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ये जो तस्वीर है ना, ये बिल्कुल उसी फ्रस्ट्रेशन और केओस को दिखाती है जो पारंपरिक अकाउंटिंग के तरीकों में होती है। कागजों का अंबार, गलतियों का डर और ये पता ही ना होना कि बिजनेस असल में फाइनेंशियली कहाँ खड़ा है। ये कहानी ज्यादातर बिजनेस ओनर्स की है। तो चलिए सबसे पहले उस तरीके को समझते हैं जिससे आज भी ज्यादातर एमएसएमईज जूझ रहे हैं। ये जो पुराना तरीका है ना, अब ये सिर्फ पुराना नहीं रह गया है बल्कि काफी खतरनाक भी होता जा रहा है। अब ये जो परेशानियां हैं, ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये असली खतरे हैं। सोचिए, मैनुअल बैंक एंट्री मतलब गलतियों का सीधा सीधा खतरा। एक्सेल में जीएसटी मैनेज करना मतलब टैक्स नोटिस का डर हमेशा बना रहता है। और बिना किसी रियल टाइम डैशबोर्ड के बिजनेस ओनर असल में अंधेरे में ही तीर चला रहे होते हैं, जिससे कैश फ्लो तो बिगड़ता ही है, साथ में आईटीसी का भी सीधा नुकसान होता है। तो सवाल यह है कि 2025 इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या बदल रहा है? देखिए, 3 बड़े बदलाव हैं जो अब एमएसएमईज को मॉडर्न बनने पर मजबूर कर रहे हैं। अब और इंतजार करने का ऑप्शन सच में खत्म हो चुका है। पहला और सबसे बड़ा कारण है जीएसटी। सरकार का सिस्टम अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इसका मतलब यह है कि वो आपके सप्लायर के दिए हुए सेल्स डेटा का मिलान आपके क्लेम किए गए परचेज डेटा से ऑटोमैटिकली कर लेता है। अब जीएसटीआर 2A और 3B में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है। और नतीजा, नोटिस, आईटीसी रिवर्सल और भारी जुर्माना। मैनुअल सिस्टम इस लेवल की जांच का सामना कर ही नहीं सकते। दूसरा दबाव है टेक्नोलॉजी का। जीएसटीएन जैसे सरकारी पोर्टल्स अब सिर्फ डिजिटल डेटा ही एक्सेप्ट करते हैं। ई इनवॉइसिंग के नियम भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पुराने मैनुअल सिस्टम्स बहुत जल्द काम करना बंद कर देंगे और बिजनेस ठप पड़ सकता है। और तीसरा कारण है कि मार्केट खुद बदल चुका है। आज के समय में बढ़ते हुए बिजनेस को रियल टाइम कैश फ्लो की जानकारी चाहिए, कहीं से भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और एक सिस्टमैटिक वर्कफ्लो चाहिए। और ये सारी चीजें सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ही दे सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात, अगर ये बदलाव नहीं किया तो होगा क्या? देखिए, जोखिम बहुत गंभीर हैं। जीएसटी नोटिस से लेकर लाखों के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान तक। बिना किसी अप्रूवल सिस्टम के धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स और बैंक्स मैनुअल खातों पर भरोसा नहीं करते। तो ये सिर्फ बुक कीपिंग की बात नहीं है, ये बिजनेस के सर्वाइवल की बात है। लेकिन इस सर्वाइवल की लड़ाई में एक अच्छी खबर भी है। एक ऐसा सोल्यूशन है जो सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है बल्कि पुराने तरीके से नए तरीके में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारे कियोस्क को कंट्रोल में बदल देता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा सोचिए, मैनुअल बैंक एंट्री की जगह रियल टाइम ऑटो सिंक, एक्सेल की जगह सिस्टम जनरेटेड जीएसटी रिपोर्ट्स और महीने के आखिर में मिलने वाली रिपोर्ट्स की जगह एक लाइव डैशबोर्ड जिसे कहीं से भी देखा जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो असल में ये काम कैसे करता है? होता यह है कि बैंक फीड्स ट्रांजैक्शंस को ऑटोमैटिकली सिंक कर देते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स सिस्टम में ही तैयार हो जाती हैं। इनवॉइसेस के साथ पेमेंट लिंक्स चले जाते हैं तो पेमेंट जल्दी आती है। अप्रूवल वर्कफ्लो ये पक्का करता है कि हर रुपया सही जगह खर्च हो और मालिक को एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जो बिजनेस की असली लाइव तस्वीर दिखाता है। अब सवाल आता है कि इस सिस्टम को बनाया कैसे जाए। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जैसा नहीं है। इसके लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, एक मजबूत सिस्टम बनाने के 3 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस को डिफाइन करें, मतलब कौन क्या करेगा ये तय हो। दूसरा, बैंक फीड्स को कनेक्ट करें, यही रियल टाइम डेटा की चाबी है। और तीसरा, एक साफ सुथरा लेजर बनाएं ताकि रिपोर्ट्स का कोई मतलब निकले। यही 3 स्तंभ असली कंट्रोल और क्लैरिटी देते हैं। और सबसे आम सवाल जो मन में आता है, क्या ये सब करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सही प्लानिंग के साथ ये बहुत सिंपल हो सकता है। यकीन मानिए, सिर्फ 30 दिन की एक सही प्लानिंग से पूरा फाइनेंस सिस्टम बदल सकता है। पहला कदम, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने बिजनेस के पैसों के लिए एक फाइलिंग सिस्टम बना रहे हैं ताकि पता रहे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है।
दूसरा, अप्रूवल मैट्रिक्स तय करना। ये एक सिंपल सा रूल है कि कौन कितने अमाउंट तक का खर्चा अप्रूव कर सकता है। ये फ्रॉड रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, बैंक अकाउंट्स को सिस्टम से जोड़ना ताकि हर ट्रांजैक्शन अपने आप रिकॉर्ड हो जाए। और चौथा, जीएसटी की सही सेटिंग करना। याद रखने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एक टूल है, असली काम तो इस सेटअप की स्ट्रैटेजी का है। तो आखिर में ये सब किया क्यों जा रहा है? ये सब है एक स्मार्ट एमएसएमई बनने के लिए जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो चलिए इसे एक बिजनेस ओनर के नजरिए से देखते हैं। दिन के आखिर में इन सारी कोशिशों से असल में मिलता क्या है? और असली फायदा यही है। हर सुबह कैश की क्या पोजीशन है ये जानना, हर पल अपने प्रॉफिट को देख पाना, जीएसटी को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करना और ये जानना कि हर खर्चा कंट्रोल में है और बिजनेस फ्रॉड से सुरक्षित है। ये क्लैरिटी तनाव को कम करती है, फैसलों को बेहतर बनाती है और ग्रोथ को रफ्तार देती है। तो आखिर में बात इतनी सी है, इस तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी में अपनी अकाउंटिंग को पीछे मत रहने दीजिए। जो लोग ऑटोमेशन अपनाएंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो इंतजार करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि ऑटोमेट करें या नहीं, सवाल बस ये है कि शुरुआत कितनी जल्दी की जाए।